नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 9 औद्योगिक क्रांति इसके छठे भाग को बच्चों पढ़ रहे हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार। औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो उस युग में कौन कौन से महत्वपूर्ण आविष्कार हुए थे जिसने बहुत कुछ परिवर्तन ला दिया था। पहला है उड़न तुरी करघे, मतलब फ्लाइंग शटल लूम। इसका आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया था और इसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया था। तो पहले जो कपड़े की चौड़ाई होती थी वो कम होती थी और इस फ्लाइंग शटल लूम की सहायता से जो काफ़ी चौड़ा कपड़ा बनाया जाने लगा और समय भी कम लगता था। इसी प्रकार कताई मशीन, स्पिनिंग जेनी मशीन, यह बच्चों वही है जो आप 9th क्लास में आपने पढ़ा था, स्पिनिंग जेनी मशीन। और इसका आविष्कार किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। यह 1765 में यह मशीन बनाई गई थी और जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी और इसकी सहायता से एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। तो एक ही समय में एक ही व्यक्ति कई धागे काट सकता था, स्पिनिंग जेनी मशीन। अगला है बच्चों वाटर फ्रेम। जो वाटर फ्रेम था इसका आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में इसका आविष्कार किया था और इससे पहले से अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा और साथ ही इससे लिनन और सूती धागा दोनों मिलाकर कपड़ा बनाने की बजाय अकेले सूती धागे से विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा। मतलब कि इससे पहले जब सूती वस्त्र बनाते थे तो उसमें थोड़ा सा जो धागा था उसमें लिनन का धागा लगता था एक, और वैसे ही एक सूती धागा भी प्रयोग होता था। तो दोनों को मिलाकर कपड़ा बनता था, लिनन और सूती धागा, क्योंकि उसी से जो कपड़ा है उसमें मजबूती आती थी। लेकिन जब रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में वाटर फ्रेम का जब आविष्कार कर दिया तो प्योर सूती धागे से प्योर सूती कपड़ा बनाया जाना संभव हो गया। बच्चों अगला आविष्कार जो है वो है म्यूल और इसका आविष्कार किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में इस मशीन को बनाया था। इससे कता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। तो इससे पहले जो धागा जो काता जाता था उसमें इतनी मजबूती नहीं होती थी और बेस्ट क्वालिटी का नहीं बन पाता था, लेकिन इस मशीन से अच्छी क्वालिटी का धागा और मजबूत धागा बनाया जाना संभव हो सका। अगला है बच्चों पावर लूम। एडमंड कार्टराइट, ये ध्यान रखेंगे, जो वाटर फ्रेम है उसका आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने और पावर लूम जो है उसका आविष्कार किया है एडमंड कार्टराइट। ठीक है, और यह बनाया था 1787 ने बनाई थी ये। और पावर लूम को चलाना बहुत आसान था, तो कोई भी मज़दूर चला सकता था और साथ ही जब भी धागा टूटता वह अपने आप काम करना बंद कर देता और इससे किसी भी तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी। मतलब एक जो है पावर लूम मशीन थी और उसमें कोई से भी धागा डालो
और उससे कपड़ा बनाया जा सकता था, वो धागे की बुनाई हो जाती थी। नहीं तो इससे पहले क्या था कि हर धागे की एक अलग मशीन थी, लेकिन पावर लूम से आप चाहे लिनन का धागा डालो, चाहे रेशम का धागा डालो, चाहे सूती धागा डालो, कोई सा भी धागा डालो, जो है इसको जो धागा अच्छी तरह से बन जाता था और एक ही मशीन से किसी भी प्रकार का धागा बन जाता था। तो बच्चों, आगे अब हम गृह कार्य देख लेते हैं। और आज का गृह कार्य है कि आज जो मैंने पढ़ाया आपको, उसमें मैंने आपको 5 आविष्कार बताए हैं और आपको करना है कि इसी में से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आप मिलान करेंगे, मिलान वाला क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद जैसे एक दिन पहले दिन आपने मिलान वाला प्रश्न बनाया और उसको उत्तर भी उसका लिख लिया क्योंकि आपके सामने है, और उसके साथ ही उसमें से एक प्रश्न दूसरी जगह लिख लो, वही प्रश्न, ठीक है, और दूसरे दिन उसको बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर आपको याद नहीं हुआ, आप वापस देखेंगे और आपको फिर अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो अगर आप इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप मिलान बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से यह याद हो जाएंगे। तो बच्चों, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।